जय श्री राम। श्रद्धालुओं, कल हमने आपको दूत के समाचार सुनाने के बाद श्री रामचंद्र जी के पास आकर के दूत ने प्रार्थना किया और वो श्री राम जी की कृपा से तारणहार श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद द्वारा अपने मोक्ष को प्राप्त किया। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए थे किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री रामचंद्र जी क्रोधित होकर बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो बार देवी सिख कृषानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति और स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधी समकामी हरि कथा, ऊपर बीज बय फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, ये मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यो प्रभु विष की कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झस गन अकुलाने, जरन जंतु जल निधि सब जाने। कनक धार भरी मणि गण नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो उठे। तब जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटहि पाई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुनु, डांटहि पै नव नीच। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहुनाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरणी, इनकई नाथ साज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजेहि
कहाँ जस प्रभु आयसु जेहि कहाँ जस आहई, सोते ही भांति रहे सुख लाई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वो उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र और पशु तथा स्त्री ये सब दंड के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरी ही कटक न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं होगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुसुकाई। जही विधि उतरे कपि कटको, तात सो कहो उपाय सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। सीताराम हनुमान जय दयाधाम, सीताराम हनुमान जय दयाधाम, सीताराम हनुमान जय दयाधाम, सीताराम हनुमान जय दयाधाम। श्रद्धालुओं, आज की कथा यहीं पर विराम करता हूँ। कृपया अगर आपको अच्छी लगी है और आप आगे भी श्रवण करना चाहते हैं तो कृपया शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा भी साहस बढ़े और मैं आपको नित्य कथा सुनाता रहूं। जय श्री राम।